हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। चलिए, आज के क्लास में जो है वो हम लोग जो है वो ज्योग्राफ़ी की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ज्योग्राफ़ी में भी हम लोग कौन से चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे, तो हम लोग जो है वो तट राज्य के क्वेश्चंस को आज देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन जो है वो एसएससी जीडी में बन सकते हैं तट राज्य से। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैसे आप लोगों को क्लास करना है वो तो आप लोगों को पता है। ठीक है, आप लोगों को रफ कॉपी लेकर के बैठना है। स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चन आप लोगों को दिखेगा उसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को अपने कॉपी में लिखना है। उसके बाद जो मैं आंसर बताऊंगा उससे आप लोगों को अपने आंसर को मिलाना है। अगर आपका आंसर जो है वो सही है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आपका आंसर गलत होता है तो आप गलत का निशान करेंगे और उसके बाद लास्ट में आप जो है वो अपने आंसर को चेक करेंगे। ठीक है, कि कितने क्वेश्चन मेरे सही हुए और कितने क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तट राज्य जो है वो एक छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैं बहुत ही कम क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत का तट राज्य की संख्या कितनी है। भारत के तट राज्य की संख्या कितनी है। क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो सकता है। क्या 7 होगा। क्या 7 भारत के तट राज्य की संख्या 7 है। गलत। 5 है। गलत। सही आंसर है 9। सही आंसर क्या है 9। भारत के तट राज्य की संख्या कितनी है 9। तो बच्चों वो 9 राज्य कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, पहला आता है गुजरात। पहला क्या आता है गुजरात। ठीक है, उसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र। उसके बाद क्या आता है महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद आता है गोवा। उसके बाद क्या आता है गोवा। उसके बाद क्या आता है मेरे बच्चों, उसके बाद आता है कर्नाटका। उसके बाद क्या आता है कर्नाटका, जिसे हम लोग कर्नाटक बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है केरल। फिर आता है केरल। उसके बाद आता है तमिलनाडु। उसके बाद आता है तमिलनाडु। उसके बाद आता है तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को शॉर्ट में एपी लिख देते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश। उसके बाद आता है उड़ीसा। उसके बाद आता है उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल। ये 9 राज्य जो है वो तट राज्य है मेरे बच्चों, इसे आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का तट राज्य में शामिल नहीं है। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि कौन से 9 तट राज्य हैं। क्या उसमें गुजरात था, तो बिल्कुल गुजरात था। क्या आंध्र प्रदेश था, बिल्कुल आंध्र प्रदेश था। क्या कर्नाटक था, बिल्कुल बिल्कुल कर्नाटक था। उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तर प्रदेश नहीं था मेरे बच्चों। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। ठीक है, भारत के तट राज्य में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो उत्तर प्रदेश जो है भारत के तट राज्य में शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सबसे लंबी तट सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है। सबसे लंबी तट सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है। मैं इसे वीवीआई मान रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनते हैं ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे लंबी तट सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे लंबी तट सीमा लगाने वाला राज्य क्या गुजरात होगा। क्या गुजरात होगा, बिल्कुल सही गुजरात होगा। सबसे लंबी तट सीमा लगाने वाला राज्य जो है वो गुजरात है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन में गोवा भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो गोवा जो है वो सबसे छोटी तट सीमा लगाने वाला राज्य है। अगर क्वेश्चन पूछें कि सबसे छोटी तट सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है, तो उसमें आंसर क्या होगा ऑप्शन बी गोवा। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे लंबी तट सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है, तो आंसर क्या होगा गुजरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सबसे छोटी तट सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है। मैंने अभी आप लोगों को बताया गोवा। गोवा जो है वो सबसे छोटी तट सीमा लगाने वाला राज्य है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गुजरात के तट सीमा की लंबाई कितनी है। गुजरात के तट सीमा की लंबाई कितनी है। क्या हो सकता है इसका आंसर।
गुजरात के तट सीमा की लंबाई कितनी है? क्या 960 किलोमीटर होगा? गलत। क्या 906 किलोमीटर होगा? गलत। क्या 1600 किलोमीटर होगा? बिल्कुल सही, 1600 किलोमीटर होगा। गुजरात की तट सीमा की लंबाई जो है वो 1600 किलोमीटर है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए जिससे आप लोगों को लगे कि हाँ हम लोग बाद में भी इसे रिवीजन कर सकते हैं, पीडीएफ की ज़रूरत है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना नहीं भूलिएगा। ठीक है, इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों को मुझसे किसी भी प्रकार का डाउट पूछना है तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए डाउट ग्रुप भी बनाया गया है जिसमें आप लोग मैथ, रीजनिंग, जीके जैसे क्वेश्चंस को भेज करके अपने सॉल्यूशन पा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको मैसेज करना है ज्वाइन द डाउट ग्रुप, ज्वाइन द डाउट ग्रुप, ज्वाइन द डाउट ग्रुप लिख करके मैसेज करना है। वहाँ पर आपको इंस्टाग्राम चैनल के डाउट ग्रुप में आपको जुड़ने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को अगर एसएससी जीडी की जैसे आप लोगों की प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है, आप लोगों को सारा सब्जेक्ट का, सारा चैप्टर का प्रैक्टिस कराया जाएगा, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल से भी आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के आप लोगों की प्रैक्टिस वगैरह, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस वगैरह आएगी, जैसे रेलवे जैसे एग्ज़ाम की, दिल्ली पुलिस की भी आ सकती है। ठीक है, तो ये सारे एग्ज़ाम्स जो है इसके भी आप लोगों को चैप्टर वाइज प्रैक्टिस या प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएगा। ये तीनों चैनल पर हमारा एक ही लोगो है। ठीक है, सरकारी रिवीजन, जो आप लोगों को लोगो दिख रहा है स्क्रीन पे, इसी तरह का लोगो है, आप लोग आराम से फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। गुजरात के बाद सबसे लंबी तट सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात के बाद सबसे लंबी तट सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है? क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या आंध्र प्रदेश होगा? क्या आंध्र प्रदेश? तो बिल्कुल सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। गुजरात के बाद सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य अगर है तो वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, कितनी लंबी तटीय सीमा लगाता है राज्य? जैसे गुजरात का पूछ लिया जाए, गुजरात का पूछ लिया जाए कि कितनी लंबी तटीय सीमा राज्य लगाता है, ठीक है, तो वो है 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर लंबी है तटीय सीमा वाला राज्य है कौन सा? गुजरात। उसके बाद आंध्र प्रदेश कितना में आता है? आंध्र प्रदेश का कितना किलोमीटर है? तो 970 किलोमीटर। ठीक है, 970 किलोमीटर। ठीक है, 970 किलोमीटर, 970 किलोमीटर जो है वो आंध्र प्रदेश का है। ये दूसरी तटीय सीमा वाला राज्य है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको गोवा दिख रहा है, गोवा तो सबसे छोटा है, गोवा तो सबसे छोटा है, तो गोवा का कितना है तटीय सीमा वाला राज्य? तो गोवा है मेरे बच्चों मात्र 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर ही तट सीमा वाला राज्य है। ठीक है, पश्चिम बंगाल कितना है? पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल है मेरे बच्चों 210 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल जो है वो 210 किलोमीटर है तट वाला राज्य, तट सीमा लगाने वाला राज्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हालांकि ये कौन से राज्य कितनी लंबी सीमा लगाता है, ये पूरा का पूरा चार्ट जो है वो मैंने क्लास के एंड में रखा है। ठीक है, आप लोग उसे रिवीजन कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चन बने तो यही सबसे क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सबसे लंबी तट सीमा लगाने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे लंबी तट सीमा लगाने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या लक्षद्वीप होगा? क्या लक्षद्वीप? गलत। क्या पुद्दुचेरी होगा? गलत। अंडमान निकोबार होगा क्या? तो बिल्कुल सही, अंडमान निकोबार जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, सबसे लंबी तट सीमा लगाने वाला केंद्र शासित प्रदेश कोई है तो वो है अंडमान निकोबार। अच्छा ठीक है, अगर किलोमीटर में पूछ दे कि कितना किलोमीटर लंबा है, ठीक है, अगर पूछ दे कि कितने किलोमीटर तक तट सीमा लगाता है अंडमान निकोबार, तो ये कितना हो जाएगा? 1962, 1962 किलोमीटर लंबा। ठीक है, अगर मैं बच्चों आप लोगों से पूछ दूं कि तट सीमा लगाने वाला केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, तट सीमा लगाने वाला केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, तो होगा आंसर 4। ठीक है, 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो तट सीमा लगाते हैं। ठीक है,
बाकी आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या 500 किलोमीटर होगा? गलत। क्या 600 किलोमीटर होगा? गलत। क्या 5100 किलोमीटर होगा? गलत। क्या 6100 किलोमीटर होगा? तो बिल्कुल सही, 6100 किलोमीटर ही होगा। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के तट सीमा की लंबाई कितनी है? तमिलनाडु के तट सीमा की लंबाई कितनी है? अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के तट सीमा की लंबाई जो है वो कितनी है? तमिलनाडु के तट सीमा की लंबाई कितनी है? क्या क्या 4750 किलोमीटर है? गलत। क्या 1450 किलोमीटर है? गलत। क्या 3200 किलोमीटर है? गलत। क्या 1076 किलोमीटर है? बिल्कुल सही, 1076 किलोमीटर। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन किसी किसी में क्या होता है मेरे बच्चों की, डाटा जो है वो आगे पीछे दिया हुआ रहता है, कहीं पर 10 ज़्यादा रहता है, कभी 10 कम रहता है। ठीक है, जैसे किसी किसी बुक में 1074 किलोमीटर दिया हुआ है, किसी किसी बुक में 1080 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों को अप्रॉक्स आंसर लगा के आना है। ठीक है, हर बुक में अलग अलग है, आप लोगों को अप्रॉक्स आंसर लगाना है। जैसे कि मान लीजिए 1076 ना दे करके अगर 1080 दिया हो या 1074 दिया हुआ हो, ठीक है, जैसे आप लोगों को अप्रॉक्स से अंदाज़ा लगा करके आंसर जो है वो देना है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को सामने सामने नहीं देगा। जैसे कि मान लीजिए 1074 दे दिया और एक ऑप्शन में आपको 1075 देखने को मिल रहा है, ऐसे नहीं होगा। अप्रोक्सीमेट आगे पीछे होगा। जैसे देखिए यहाँ पर कितना दूर दूर ऑप्शन है, जैसे 4750 किलोमीटर है, 1450 किलोमीटर है, ऐसे करके होगा। ठीक है, तो आप लोगों को अप्रोक्स वाला है जो आंसर है उसको लगाना है। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को समाप्त होता है, क्योंकि तट राज्य जो है एक छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन तट राज्य में देखने को नहीं मिलता है। हाँ, आप लोग इसे देख लीजिएगा, ये जो है ये आप लोगों के तट सीमा के जो है वो आप लोगों के कौन सा राज्य कितने किलोमीटर लंबा तट सीमा लगाता है वो सारा सीक्वेंस के हिसाब से आप लोगों को दिया हुआ है। लेकिन हाँ, इस बात को आप लोगों को, हाँ अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को याद रखना है ये, कि यहाँ पर आप लोगों को आंध्र प्रदेश 970 किलोमीटर दिख रहा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है 970 किलोमीटर दिख रहा है, तमिलनाडु 910 किलोमीटर दिख रहा है। जबकि मैंने जो है अभी अभी आपको क्वेश्चन में बताया कि यहाँ पर 1076 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे है? इतना ज़्यादा डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि अभी जो है, अभी हाल फिलहाल में जो काउंटिंग हुई है, ठीक है, उसके हिसाब से आप लोगों के तट सीमा की सीक्वेंस जो है वो आगे पीछे हुई है। ठीक है, फर्स्ट नंबर में तो अभी भी गुजरात है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे अभी भी गुजरात है, लेकिन सेकंड नंबर में जो है वो आंध्र प्रदेश जो आपको यहाँ पे दिखा रहा है वो आंध्र प्रदेश नहीं है, सेकंड नंबर में तमिलनाडु आ चुका है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, सेकंड नंबर में जो कौन आ चुका है, तमिलनाडु आ चुका है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश चला गया है। ठीक है, थर्ड नंबर पे जो है वो आंध्र प्रदेश चला गया है, इसीलिए यहाँ पर ये ओल्ड डाटा दिया हुआ है। ठीक है, ओल्ड डाटा दिया हुआ है, आप लोग ओल्ड डाटा को करेक्ट कर लीजिएगा। तमिलनाडु को यहाँ पर 1076 किलोमीटर कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ काट दे रहा हूँ या नहीं काटता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये ओल्ड डाटा है, ओल्ड डाटा से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आप लोगों को न्यू डाटा भी याद रखना है। ठीक है, 1076 किलोमीटर तमिलनाडु है, तो चेंजेस ये वाला हुआ है। नया डाटा का हिसाब से बहुत कम चांस है क्वेश्चन पूछने का, ओल्ड डाटा से ही पूछ सकता है, या फिर एसएससी का एग्ज़ाम तो भी बहुत लेट से होने वाला है, जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, तो नया डाटा से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तब उस टाइम क्या होगा मेरे बच्चों, आप लोगों को एक क्वेश्चन मैंने यहाँ जो कराया है, ठीक है, कि गुजरात के बाद सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है, तो वो आंध्र प्रदेश नहीं होकर के तमिलनाडु भी हो सकता है अगर आप लोगों को, लेकिन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु एक साथ आप लोगों को ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रख करके चलना है, आप लोगों को हड़बड़ा कर इसका आंसर जो है वो नहीं देना है। ठीक है, बस चेंजेस में यही हुआ है कि तमिलनाडु जो है वो सेकंड नंबर पर आ गया है और आंध्र प्रदेश जो है वो थर्ड नंबर पर आ गया है। ठीक है, बाकी सारा सीक्वेंस जो है आपको यही है, आपको सारा जो है वो लंबाई जो है वो याद करके रखना है, क्योंकि लंबाई से भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। ठीक है,
और बाकी आपको क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, कितना आंसर आप लोगों का सही हुआ वो भी बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट ज्योग्राफी का क्लास जो है वो आप लोगों के भारत के प्रमुख चैनल होगा, ये भी एक छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। इसमें से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये भी एक छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, जो कि आप लोगों को 24 तारीख को आने वाला है। मैंने इस क्लास में आप लोगों को भारत के प्रमुख चैनल और तट राज्य को एक साथ कराने के लिए बोला था, एक साथ मैंने लिखा था कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि एक साथ होगा, लेकिन मैंने सोचा कि इसको अलग अलग ही करते तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। अगली क्लास की भी वीडियो लगभग सुबह 10 बजे आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। और आप लोगों को खोजने में परेशानी ना हो इसके लिए एसएससी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिससे एसएससी जीडी 2026 ज्योग्राफी इस नाम से आपको प्लेलिस्ट दिखेगा हर एक सब्जेक्ट का, जिसका जिसका ये पढ़ाई हो रहा है, हिस्ट्री का ये पढ़ाई हो रहा है, हिस्ट्री का ये प्लेलिस्ट दिखेगा। क्या नाम से? एसएससी जीडी 2026 हिस्ट्री, एसएससी जीडी 2026 हिंदी, इस नाम से आप लोगों को प्लेलिस्ट दिखेगा, ताकि आप लोगों को कोई भी वीडियो क्लास प्रैक्टिस को जो है वो खोजने में परेशानी ना हो, ठीक है। इस टॉपिक का इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना ही का अंदर में जो है वो क्वेश्चन जो है पूछा जाता है मेरे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो आप लोग कॉपी में उतार सकते हैं, या पीडीएफ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से आप लोगों को पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी जो भी आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ठीक है, पड़ोसी में भी अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चैनल उसे भी शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि वो लोग भी अच्छे से रिवीजन करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सके, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले एक और धमाकेदार क्लास के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत ढंग से आगे की ओर बढ़ाते जाइए। अपने दिमाग में सिर्फ इतना बैठाना है कि एसएससी जीडी 2026 में हमें एक सीट जो है अपनी पक्की करनी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।